नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के पद परिचय के अंतर्गत कारक के विषय में अध्ययन करेंगे। कारक जिसे अंग्रेजी में केस कहा जाता है, यानी हिंदी कारक प्रधान भाषा है। शब्द को पद कारक ही बनाते हैं, जैसे राम, रावण, तीर, सीता, मारा। यह वाक्य अधूरा है, अर्थात शब्द तो है परंतु अर्थ की उपलब्धि नहीं हो रही है। और यहाँ संज्ञा शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करने के लिए कारकों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे राम ने रावण को तीर से सीता के लिए मारा। यह वाक्य अब पूर्ण अर्थ दे रहा है। हिंदी भाषा में कारकों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। कारक वाक्यों के अर्थ तो स्पष्ट करते ही हैं, साथ ही परस्पर संबंधों को भी स्पष्ट करते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ क्रिया के संबंध को कारक कहते हैं। कारक हिंदी भाषा में 6 प्रकार के होते हैं, अर्थात क्रिया से साक्षात या क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त पदों को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे गीता ने दूध पिया, तो यहाँ पर गीता ने दूध पिया, तो पीने का कार्य गीता कर रही हैं, इसलिए गीता कारक हैं। क्या पी रही हैं? गीता ने क्या पिया? दूध पिया, तो दूध भी यहाँ पर कारक है। तो गीता कर्ता कारक है और दूध यहाँ पर कर्म कारक है और पिया यह क्रिया है। तो क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं और इन्हें विभक्ति चिन्हों के साथ भी देखा जा सकता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के साथ के द्वारा, संप्रदान के लिए को अपादान से पृथक, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्म कारक में भी चिन्ह को है और संप्रदान कारक में भी चिन्ह को है, लेकिन कर्म कारक का जो चिन्ह को है वह कर्ता को सबसे प्रिय होने के विषय में बताता है, और जो संप्रदान कारक का को है यह किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु दे देने के लिए और देने के बाद उससे वापस न लेने के लिए बताता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर राम पुस्तक को पढ़ता है तो राम को पुस्तक पढ़ना प्रिय है, अतः यहाँ पर जो कर्म कारक का चिन्ह को है वह कर्म कारक है। या राम ने श्याम को धन दिया, तो धन किसके लिए श्याम ने दिया? राम ने दिया श्याम के लिए, तो यहाँ पर आपका संप्रदान कारक है। तो कर्ता कारक का चिन्ह ने, कर्म कारक का चिन्ह को, करण कारक का चिन्ह से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए, को, अपादान से पृथक, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। यहीं पर एक बात हम आपको और बताना चाहते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि करण कारक का भी चिन्ह से है और अपादान कारक का भी चिन्ह से है, लेकिन करण कारक का जो चिन्ह से है यह साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे राम साइकिल से विद्यालय आता है, तो यहाँ पर साधन के विषय में बताया जाता है, लेकिन जो अपादान कारक का चिन्ह से है यह दो वस्तुओं के बीच में अलगाव की स्थिति को प्रकट करता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ता वृक्ष से अलग हो रहा है, अलगाव की स्थिति में यहाँ पर से कार्य कर रहा है। तो जहाँ पर से साधन के रूप में काम करता है वहाँ कर्ण कारक होता है,
जहाँ पर से अलगाव की स्थिति में कार्य करता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। इसके बाद फिर पहला कारक का भेद है कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले का जिससे बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। सरल अर्थों में हम यह जान सकते हैं कि कार्य को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। जैसे राम विद्यालय जाता है तो विद्यालय जाने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए राम क्या है? कर्ता कारक है। इसके बाद दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कर्ता को जो सबसे प्रिय होता है वही कर्म होता है। यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म कारक संज्ञा होती है। यानी क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह को है। जैसे राम फल को खाता है तो राम को फल खाना प्रिय है, इसलिए फल की कर्म कारक संज्ञा होती है। इसके बाद तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक का शाब्दिक अर्थ होता है साधन। यानी कर्ता जिस साधन के द्वारा अपनी क्रिया को करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मोहन लेखनी से लिखता है तो मोहन लिखने के कार्य को लेखनी रूपी साधन के द्वारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। रमेश स्कूटर से विद्यालय जाता है तो रमेश विद्यालय स्कूटर नामक साधन के द्वारा जा रहा है, तो यहाँ पर करण कारक है। कर्ता अपनी क्रिया को जिस साधन के द्वारा करता है उसे करण कारक कहा जाता है। अर्थात संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है। इसके बाद हमारा अगला कारक है संप्रदान कारक। सम माने बराबर रूप से, प्रदान माने दे दिया जाए। संप्रदान कारक में किसी के लिए कोई कार्य यदि कर दिया जाए और उसके बदले में उससे कोई उम्मीद ना की जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। यानी संप्रदान का अर्थ ही होता है देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उस रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजा ब्राह्मण के लिए धन देता है तो वह धन ब्राह्मण के लिए दे रहा है और उसके बदले में राजा उससे उम्मीद नहीं कर रहा है कि यह मेरा धन मुझे वापस दे देगा, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का मतलब ही होता है कि समान रूप से प्रदान कर देना और उसके बदले में कोई इच्छा मन में ना रखना, यह जो है संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पशुओं को चारा दो तो पशुओं के लिए चारा दो, तो यहाँ पर जो है चारा किसके लिए दिया जा रहा है? पशुओं के लिए दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक है। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान कारक का शाब्दिक अर्थ होता है पृथक करना, अलग करना। जहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग कर दी जाती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है वहाँ पर अपादान कारक होता है। अपादान कारक का चिन्ह से है। जैसे हाथ से पुस्तक गिर गई, पुस्तक हाथ से गिर गई, पुस्तक जब तक नहीं गिरी थी वह हाथ में थी, जैसे ही पुस्तक नीचे गिर जाती है वह हाथ से अलग हो जाती है और अलगाव की स्थिति जैसे ही उत्पन्न होती है वहाँ पर अपादान कारक होता है। फिर आता है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक में एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से बताया जाता है। यानी जहाँ पर एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु से बताया जाए वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी इत्यादि। जैसे यह मेरी कलम है तो मेरा
कलम से यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है कि यह मेरी कलम है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। राम की बहन सुशीला है, तो सुशीला का संबंध राम से बताया जा रहा है कि सुशीला राम की बहन है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। इसके बाद कारक का जो अगला भेद है वह है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का तात्पर्य होता है कि जो वस्तु जिस वस्तु का आधार होता है उसे ही हम अधिकरण कहते हैं। जैसे लैपटॉप मेज पर रखा है, तो लैपटॉप के रखने का आधार क्या है? मेज। और अधिकरण कारक का को पहचानने की सबसे सरल और आसान ट्रिक यह होती है कि अधिकरण कारक वहाँ होता है जहाँ पर में और पर ये दो परसर्ग मिलते हैं। जैसे किताबें बैग में हैं, तो किताब का आधार क्या है? बैग, इसलिए किताब बैग में है, यहाँ पर आपका अधिकरण कारक है। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तक का आधार क्या है? मेज, इसलिए यह क्या है? अधिकरण कारक है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में और पर है। आठवां और अंतिम कारक का भेद है संबोधन कारक। बोलने वाला सुनने वाले को अपनी तरफ जिस तरह से आकृष्ट करता है उसे ही संबोधन कारक कहते हैं। यानी जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक को पहचानने का सबसे सरल और आसान तरीका है कि इसमें शब्द के बाद में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है। इसी विस्मयादि बोधक चिन्ह को हम संबोधन कारक के भी नाम से भी पहचानते हैं। तो जो है संबोधन कारक को पहचानने का सबसे सरल तरीका यही है कि इसमें शब्द के अंत में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा होता है। जैसे हे राम अब क्या करूं, तो यहाँ पर जो है हे राम अब क्या करूं, इस तरह से कहने का मतलब है कि जो आसपास के लोग हैं वह उसके विषय में जाने, उसकी मजबूरी को समझें। हे मोहन इधर आओ, मोहन को अपनी बात सुनने के लिए आकृष्ट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक होता है। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने पद परिचय के अंतर्गत आने वाले कारक के विषय में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।